हल्ला नहीं करिएगा ना, है ना। इसका मतलब होता है आगे, पहले। समझ में आ रहा है ना, समझिए बात को। और पोजीशन, जो पोजीशन है ना, पोजीशन मतलब होता है स्थान, समझिएगा, पहले स्थान पर। तो आप परिभाषा के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है उसे क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। किनको नहीं आया समझ में? किस समझेगा? प्री मतलब क्या हो गया? पहले, और पोजीशन मतलब स्थान। पहले स्थान किसके? नाउन और प्रोनाउन। समझिएगा बात को। तो जो शब्द, फिर से एक बार समझ लीजिए, जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है या पहले आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। किन्हीं को दिक्कत है समझने में? आ गया ना? एक बार बोलिए तो। जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रीपोजिशन, है ना। अब प्रीपोजिशन में हम लोग एक एक चीज को देखते चलेंगे कि क्या है नहीं है। प्रीपोजिशन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है, एट आता है, इन आता है, ये सबको लिखते चलेंगे। किन्हीं को दिक्कत है? चलिए मिटा दो इसको, फिर समझ लेना बात के ऊपर। प्री के मतलब हो गया पहले, आगे, है ना, और पोजीशन मतलब स्थान। तो जो शब्द नाउन और उदाहरण के तौर पर देखिएगा, ही लिव्स इन दिल्ली। अब आप देखिए, इन जो है ना, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ये किसके पहले है? नाउन के पहले है। समझे कि नहीं समझे? अब आप देखिएगा, वी प्ले ऑन द ग्राउंड। हम लोग कहाँ खेलते हैं? मैदान में। ये जो ऑन है ना, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। किन्हीं को दिक्कत है? क्या कहलाएगा ये? प्रीपोजिशन। नाउन और प्रोनाउन के पहले जो शब्द आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। चाहे अगर इसका परिभाषा कोई पूछे तब, इसमें कोई देखने की बात थोड़ी है। ये नाउन हो गया, उसके आगे बैठ गया, क्या हो गया? ये प्रोनाउन। किन्हीं को दिक्कत है? मिटा दो। एक आधार पर देखे तो क्या है? जैसे माँ के गोदी में क्या बैठता है? बच्चा। बच्चे बैठते हैं ना जी, उसी आधार पर समझ लीजिएगा, नाउन के पहले या प्रोनाउन पहले कौन बैठ लिया? प्रीपोजिशन समझ लें। बच्चा किसके? नाउन और प्रोनाउन। क्या क्या आते हैं बताइए तो पहले। एट, इन, ऑन, ऑफ, फिर अंडर, इनटू, टू, आफ्टर, एबव। चलिए लिख लिए ना इसको? लिखे या नहीं लिखे? चलिए अब हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। फिर से देख लीजिएगा परिभाषा, एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिए कि जो शब्द क्या होगा? नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए, प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध बोधक बाद। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग देखेंगे एट। अब एट का मतलब होता है पर। समझिएगा बात को। एट का मतलब क्या हुआ? पर। और इसका मतलब में भी होता है ना? दोनों होंगे, पर भी हो सकता है या फिर में। एट तो समझ लीजिएगा एट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे हम लोग, है ना? तो एट का प्रयोग देखिए छोटे स्थान के लिए। अगर कोई गांव में रहता है तो एट का प्रयोग, रात का छोटे के लिए रात को प्रयोग करना तो किसके लिए? एट के लिए। छोटे चीज के प्रयोग के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। घड़ी समय देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे, है ना? छोटे स्थान के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। आदमी का वजन, आदमी का उम्र बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। किसी को तौल के देना या दूरी तय करने के लिए समान माप के देना किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। हम लोग उदाहरण के तौर पर देखते चलेंगे, समझ लीजिएगा इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। समय, घड़ी देखने में, समझिएगा बात को, है ना? छोटे स्थान,
छोटे स्थान, किन्हीं को दिक्कत है? उम्र में करेंगे, उम्र छोट, किन्हीं को दिक्कत है? माप में, माप तौल में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक चीज हम उदाहरण के तौर पर दिखाते चलेंगे। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि क्या होगा उसको। एट का अर्थ क्या होता है? पर में। इसका प्रयोग कहां पर होगा? समय, छोटे स्थान, उम्र, माप तौल। किन्हीं को दिक्कत है? मान लिया जाए कि आई लिव एट विलेज, मैं कहाँ रहता हूँ? गांव में। गांव कैसा स्थान है? छोटा स्थान है। तो किसका प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग। किनको दिक्कतें हैं? चलिए मान लिया जाए समय क्या होगा? 10 बजे हैं, क्या होगा? इट इज एट 10 AM या PM, जो भी कर सकते हैं आप लोग। किन्हीं को दिक्कत? मैं रात को भोजन करता हूँ, क्या होगा? आई एट डिनर, यही ना? किन्हीं को दिक्कत है? एट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? छोटे स्थान के लिए करेंगे, और सही समय के लिए समय कहते हैं, समय के लिए करेंगे, माप तल उम्र। किन्हीं को दिक्कत है? समझ में आया नहीं आया? लिखते चलिएगा। देखिए प्रीपोजिशन में दूसरा देखेंगे इन। इन का प्रयोग कहाँ कहाँ करने उसको देख लीजिए। इन का अर्थ होता है में, पर। इसका प्रयोग हम करेंगे समय। समय मान लिया, ध्यान देना इधर, समय रहेगा कि 1990, 1985, कुछ भी रहेगा। मान लिया जाए मेरा जन्म कब हुआ है? बताइए। 90 में। कब हुआ? हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग? इन का प्रयोग करेंगे। इन 99 या 90, जितना भी हुआ है, समझ लीजिएगा क्या करेंगे? इन का प्रयोग। बड़ा स्थान, कोई पटना में रहता है, शहर है बड़ा, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, कोई भारत में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है, किसका प्रयोग करेंगे? इन। इन इंडिया, समझ में आ रहा है ना? इन अमेरिका, समझ लीजिएगा। ये बड़े स्थान के लिए किसका प्रयोग करेंगे? इनका। समझते चलिएगा। अभिव्यक्ति, मान लिया जाए मैं टीचर हूँ, मेरा पिताजी राजनीति में है ना? चाहे राम क्या है? व्यापारी है। तो कैसे करेंगे? ये बिजनेसमैन, वो बिजनेस में व्यापारी करता है, ठीक है। दूसरा आता है महीना, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च। अब जो महीना हम काम करना चाहेंगे उस महीना पर क्या करेंगे? इन का प्रयोग। मौसम, ये कौन सा मौसम चल रहा है? ठंडा, किसका प्रयोग? इन विंटर सीजन, इन समर सीजन, इन रेनी सीजन, बरसात का मौसम। तो ऐसे प्रयोग आपको करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। समझना बात किधर? अब आप कार में कहीं जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कोई कहेगा आप कहाँ से आ रहे हो, है ना? तो ऐसी स्थिति पर क्या होगा? इन का प्रयोग। तो याद रखिएगा, जहां पर भी, एक विशेष तौर पर देखिएगा कि जहां पर भी आप पैक हो गए हो, चारों तरफ से बाउंड्रियां हैं, ऊपर से ढक्कन है, बीच में आप जा रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग। घर में क्या रहता है? आदमी ऊपर खुला थोड़ी रहता है। कार में जा रहे हो क्या? ऊपर बैठ के जा रहे हो क्या? कहाँ जा रहे हो? अंदर घुस के जा रहे हो। किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। बस में चलेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या ऊपर? किसका प्रयोग होगा? इनका। लेकिन ऊपर जाइएगा तो इनका प्रयोग नहीं होगा। बारात में देखे हो ना भीड़, ये लोग इन नहीं रहता है। कहाँ रहता है? ऊपर के लिए भी पढ़ेंगे हम लोग, समझना बात को अभी, ठीक है? किसको को नहीं आया समझ में? इधर ध्यान देना पहले। सबका एट का प्रयोग और इन का प्रयोग में ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या होते हैं? में, पर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अब देखिए इधर, अगर हम समय का प्रयोग करेंगे, घड़ी देखने का, दोपहर का, है ना, उम्र का देखेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? एट का। लेकिन यही समय को हम दिन में बदल देंगे, महीना में बदल देंगे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इन का। तो सुनो इधर बात को, अगर आप दोपहर का है तो दोपहर का घंटा होता है? बताइए। 12 घंटा का। दोपहर 12 घंटा होता है? अरे दोपहर का मतलब 1 घंटा कैसे होगा? दोपहर क्या घंटा होता है दोपहर? बताइए। सुबह का घंटा होता है? 24 घंटा का दिन और रात।
पहर कितने? 4 पहर। कितने? 4 पहर। समझना, पहर का मतलब होता है 4 पहर। तो आप उसको डिवाइड कर लिए 6-6 घंटे में। कितने घंटा में? 6 घंटा में। तो आप 6 को आधा कर दीजिए तो आधा कितना हो गया? 3 घंटा। तो एक जो टाइम होता है वो 3 घंटे का होता है। मॉर्निंग टाइम 3 घंटा, दोपहर 3 घंटा, हाँ फिर शाम 3 घंटा। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो 8 पल होते हैं जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? क्या कह सकते हैं? 8 में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? 8 में। लेकिन यही 24 घंटा दिन में बदल जाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब देखिए, गांव हो गया छोटा, शहर हो गया बड़ा। तो गांव के लिए 8 का प्रयोग और शहर के लिए इन का प्रयोग। अभिव्यक्ति ध्यान देना, कोई 10 साल का है ना, क्या करेंगे? 8 का प्रयोग। लेकिन कोई अभिव्यक्ति मान लो कोई बड़ा राजनीति में है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, तो किसका प्रयोग करेंगे? इन का प्रयोग। महीना बड़ा है कि नहीं समय में? है। मौसम है नहीं है? लेकिन मॉर्निंग के लिए इन का प्रयोग होता है, नाइट के लिए 8 का प्रयोग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घड़ी देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? 8 का। लेकिन महीना देखने के लिए किसका प्रयोग होगा? इन का। कार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? चलिए देखिए, करके हम लोग देखते चलेंगे। इट इज इन विंटर सीजन। किन्हीं को दिक्कत है? ये कौन सा मौसम चल रहा है? ठंडा का। दिक्कत है? कौन महीना चल रहा है? दिसंबर महीना। क्या कर सकते हैं? इट इज इन दिसंबर। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात? पक्का? चलिए I am coming in car। मैं कहाँ में आ रहा हूँ? कार में। किसका प्रयोग होगा? इंडिया कब आजाद हुआ? इंडिया हैज फ्रीडम इन 1947। आया समझ में? किनको किनको दिक्कत है? देखिए, अब देखिए ऑन, इसका अर्थ भी क्या होता है? में या पर। लेकिन याद रखिएगा इसका प्रयोग कहां पर होगा? ऊपर पर, है ना? कोई बस के ऊपर बैठ के जा रहा है, क्या होगा? ऑन। मेरे हाथ पर क्या है? थैली, क्या हो गया? ऑन। टेबल पर किताब है, क्या हो गया? डायरी पर क्या है? चौक है ना? क्या कहेंगे इसको? ऑन। किन्हीं को दिक्कत है? मेरे सिर पर क्या है? क्या है? ऑन। घोड़ा पे कोई बैठ के जाता, खटम खटम, क्या होगा? हाथी पे कोई बच्चा को बिठा दिया, क्या होगा? किनको दिक्कत है? किनको नहीं समझ में आया? पक्का? जिस भी सामान पर आप कोई सामान को रख दीजिए कि किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग होगा। उसका टच होना चाहिए। दिक्कत है? चलिए हम लोग देखते हैं इसका प्रयोग। ज्यादा परिभाषा नहीं समझा रहा हूं आपको, दिक्कत नहीं ना? चलिए ऑन का प्रयोग उदाहरण देख लीजिए। दिस बुक इज ऑन द टेबल। समझ में आया कि नहीं आया? किताब कहाँ पर रखा है? टेबल पर। हवा में तो नहीं उड़ रहा होगा, बस उसमें सटा हुआ है, दोनों टच किया हुआ। जहां भी टच किया हुआ सामान रहेंगे
किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। अब छांटने के आधार पर देखिए इधर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग छांटने की विधि भी देखना है। ये समझना बात किधर? तो क्या हो गया? क्या हो गया? क्या है? प्रोनाउन ना है। ये क्या है? नाउन। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ऑन क्या हो गया? प्रीपोजिशन। टेबल क्या हो गया? नाउन। किनको दिक्कत है छांटने में? छांटने में प्रॉब्लम है? पक्का छांट लोगे ना? किन्हीं को दिक्कत है? ऑन का प्रयोग कहाँ करना है? जब कोई वस्तु के ऊपर कोई सामान रखा हो तो किसका प्रयोग करना है? ऑन का। दिक्कत है? आगे क्या है? इसके आगे देखिए। ऑन के बाद क्या लिखना है? ऑफ। देखिए इधर ऑफ। ये ऑफ मतलब क्या होता है? का, के, की। इसका मतलब क्या होता है? का, के, की मत कर दीजिएगा। हाँ, ऑफ का मतलब क्या हो गया? का, के, की। ये समझना बात किधर? इसका प्रयोग दो जगह करते हैं, है ना? अभिव्यक्ति, ध्यान देना इधर। यह राम की क्या है? किताब है। तो वहां पर एस और ऑफ का प्रयोग हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका भी प्रयोग होता है। जैसे ये घर का दरवाजा है, वो अपनापन व्यक्त करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किन्हीं को दिक्कत है? ये डायरी है। डायरी है ना? ये डायरी के पन्ने हैं। किसका अपना है कि मेरा पन्ना है? किसका पन्ना है? डायरी का पन्ना है। ध्यान दीजिए। तो ऐसा जहां पर क्या होगा बताइए? अपनापन व्यक्त करेगा, वहां पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब घर का दरवाजा होगा कि आदमी का दरवाजा होगा? घर का दरवाजा। तो घर का दरवाजा होगा, किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। देखिए किधर, इट इज डोर ऑफ होम। तो ऑफ जो आ रहा है ना, ये क्या है? प्रीपोजिशन है ना? किसके पहले आ रहा है? किसके पहले? नाउन के पहले आ रहा है। किन्हीं को दिक्कत है? यह घर का पंखा है। समझे कि नहीं समझे? किसका पंखा है? घर का। तो क्या होगा? ऑफ का प्रयोग जहां पर उसका अपनापन बताए। क्या होगा? इट इज फैन ऑफ इसका होम। किनको दिक्कत है? समझ में आ रही नहीं आ रही बात? पक्का? ये क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। किनको नहीं आ रहा समझ में? छांटने सक जाइएगा, मिटा दो इसको।